देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का एक पार्ट हमने कराया था इससे पहले लेक्चर में। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया था? सी पार्ट करा दिया था, 5 का सी। अब हम कौन सा कराएंगे? बी पार्ट यानी खा। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड के मानों को ज्ञात करना है। आपको ये दिया जा रहा है कि आव्यूह यानी जो मैट्रिक्स है ये दिया गया है और आपसे कंडीशन कह रहा है कि ये कंडीशन अगर संतुष्ट करती है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बताना है। यानी ए डैश ए बराबर आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए डैश मतलब होता है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए। इंग्लिश में देख लो, ये क्या है, इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। मैट्रिक्स आपको गिवन है और मैट्रिक्स की वैल्यू दी गई है। सेटिस्फाई करना है इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू आई। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। और 5 का कौन सा पार्ट है? 5 का बी पार्ट है। पेपर कौन सा है? मैथ का है, 2024 में जो हुआ था। और पेपर का जो कोड है वो 324 EX, 324 EX है। ठीक है, ये पेपर का कोड है। जिसको ये सेट मिला था उनके लिए भी सही है, और जिनको नहीं मिला हो सकता है क्वेश्चन फिर से आ जाए यहाँ से। ठीक है, इसको किया जाता है। फिर जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या गिवन है? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हमारे पास पहले हम क्या लिखते हैं? रो वाइज लिखते हैं। रो और कॉलम क्या होता है देख लो पहले तो। ये जो होता है इसको रो कहा जाता है, यानी हॉरिजेंटल जो मूवमेंट होगा वो रो कहलाएगा। ये R1 हो जाएगा, यहाँ से R2 हो जाएगा, ये वाला R2 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा वो R3 हो जाएगा। ये तो सबको पता ही होगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 रो हैं और 3, अब देखते हैं कॉलम कितने हैं। कॉलम के लिए जो वर्टिकल मूवमेंट होता है वो, यानी ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, और ये पहला कॉलम ये हो गया C1, दूसरा कॉलम हो गया C2, तीसरा कॉलम ये हो गया C3। ठीक है, 3 कॉलम है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो पहले लिख लेते हैं, कॉलम वाइज लिखते हैं। यानी पहले कॉलम में क्या एलिमेंट है? 0x x, जो गिवन है उसको लिखते हैं। क्या गिवन है? मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू हमारे पास है, पहले कॉलम में एलिमेंट क्या है? 0 है, फिर x है, फिर x है। इसके बाद दूसरे कॉलम में देख लो एलिमेंट क्या है? 2i y माइनस वाई। यहाँ पे 2i y माइनस वाई। फिर इसके बाद तीसरे कॉलम में देख लो z माइनस जेड, z माइनस जेड और z। ये हमारे पास कंडीशन है, ये हमें गिवन है। और हमारे पास वैल्यू किसकी फाइंड करना है? x y और z, इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करना है। गिवन कंडीशन क्या है? जो दी गई कंडीशन है गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन ये है कि ए डैश ए इज इक्वल टू है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए डैश क्या होता है? ए डैश होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला जाए तो हम क्या कहेंगे? ए डैश को ए डैश कहें या फिर ए टी कहें, इन दोनों का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होगा कि हमको जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकालना है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हमें क्या करना है? दी गई मैट्रिक्स के कॉलम को रो में चेंज कर दें या फिर रो को कॉलम में चेंज कर दें। दो में एक कोई काम कर दें, या तो जो रो दी गई हैं उनको कॉलम बना दिया जाए या फिर कॉलम को रो बना दिया जाए। तो हमारे पास कॉलम कितने हैं? 3 है। पहला कॉलम क्या है? जिसके एलिमेंट है 0x y x x। दूसरा कॉलम क्या है? 2i y माइनस वाई। तीसरा कॉलम क्या है? z माइनस जेड और z। तो हम क्या करेंगे? कॉलम को रो बना देंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से लिख देंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ए डैश, क्योंकि यहाँ पे ए डैश दिया है,
तो हमें क्या करना है, दी गई मैट्रिक्स के कॉलम को रो में बदल देते हैं। कॉलम क्या है, पहला कॉलम ये है हमारे पास, इस कॉलम को रो में बदल रहे हैं हम, देख लो यहाँ पे। इसको रो में बदलेंगे तो क्या आएगा, पहला एलिमेंट आ जाएगा 0, फिर उसके बाद x, फिर x, ये हमारा पहली रो बन गई। दूसरी रो जो है ये है, इसको भी किसमें बदल देंगे, सॉरी दूसरा कॉलम क्या है ये, इसको भी रो में बदल देंगे। यहाँ से आएगा 2i y और -y, ठीक है। इसके बाद क्या है, तीसरा कॉलम है, तीसरे कॉलम को भी रो में बदल देंगे, z -z और z, ठीक। अब ये हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, हमको दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो क्या बोला गया है, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो मेरे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, पहली बात। दूसरी बात, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 कॉलम है और 3 रो हैं। पहले रो लिखा जाता है, यानी 3 रो और 3 कॉलम, तो यहाँ पे आई और ये जे, इसका मतलब आई बताएगा कि पहली रो, जे बताएगा कॉलम। आई जे का मतलब है कि आई बताता है रो को और जे बताता है कॉलम को। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 ऑर्डर का है, ठीक है। जिस ऑर्डर का होता है उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मानना होता है, ठीक है। अब लिख देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, आई इज इक्वल टू है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये आई क्या हो जाएगा मेरा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके डायगोनल, जो मेन डायगोनल एलिमेंट है 1 होंगे, बाकी सब 0 होंगे। इसका मतलब ये फिर उसके बाद 0 0 1, ये हमारे पास आ जाएगा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो फिर करते हैं, ए डैश ए गिवन है, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या है यहाँ पर, ए डैश क्या है, ये हमने निकाला है अभी, इसकी वैल्यू क्या है 0x, यहाँ पे 2i y और -y, यहाँ पे क्या है z -z और z, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, a की वैल्यू, a कितना दिया है, a को लिख दो, ये मल्टीप्लाई में है। a हमारे पास 0, कॉलम वाइज लिख रहे हैं इसको, x इसका 2i y -y, फिर उसका z -z और z, ठीक। ये हमारा किसके बराबर होगा, ये हमारा बराबर होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद इनका मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। तो अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या कंडीशन है, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए पहली रो का, सॉरी पहली मैट्रिक्स का रो, एक्सक्यूज मी, अगर हमें दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो पहली मैट्रिक्स का कॉलम, याद रखना पहली मैट्रिक्स का कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा। यानी जो ऑर्डर हमारे पास, मान लेते हैं अगर हमारे पास m क्रॉस n मैट्रिक्स एक है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, जिसमें m जो है रो है, n क्या है कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स है p क्रॉस n, p क्रॉस q है मान लो, ठीक है, p क्रॉस q है। अगर इन दोनों मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स a है और ये मैट्रिक्स b है, इनका ऑर्डर अलग अलग है। अब हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अगर a इंटू बी निकालना है, a इंटू बी निकालना है तो इसका मतलब ये होगा कि पहली मैट्रिक्स का जो कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स के रो के बराबर होगा, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, ठीक है। और बात, अगर मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, दो मैट्रिक्स स्क्वायर है इसका मतलब उनका ऑर्डर सेम होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है तो हमें n बराबर p होना चाहिए, अगर ये नहीं होता तो नहीं होगा। फिलहाल तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चेक करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या होगा, जो मैट्रिक्स निकल के आएगी मल्टीप्लाई में उसका ऑर्डर क्या बचेगा, जो रिमेनिंग बचेगा, यानी m
क्यू बचेगा। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। बाकी यहाँ पे इसका यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में सब बराबर होते हैं, तो कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो देख लो, इसके लिए क्या है, इसके लिए ये है कि पहली मैट्रिक्स ये है हमारे पास। ठीक है, जो पहली मैट्रिक्स है उसका क्या लेंगे, पहली मैट्रिक्स का रो लेंगे और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम पे जाएंगे, यानी इसका C1 लेंगे। ये C1 हमारा है, ये ले लेंगे। जो एलिमेंट निकल के आएगा वो हमारा क्या होगा, पहला एलिमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स की पहली रो रहेगी और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम ले लेंगे दूसरा, तो उसके बाद जो निकल के एलिमेंट आएगा वो दूसरी रो का आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, तीसरी रो, पहली रो तो रहेगी लेकिन तीसरा कॉलम ले लेंगे, जो एलिमेंट निकल के आएगा वो हमारा रो का तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। चलो फिर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, यानी जीरो का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, जीरो के साथ। जब जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ करोगे, थोड़ा और दूर से ले लें क्योंकि लंबा जा सकता है। तो देखो भी मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो का मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा तो कितना आएगा, क्योंकि पहली रो और पहला कॉलम ये इसके एलिमेंट सारे चलेंगे ये, तो जीरो का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो जीरो आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ये प्लस के साथ। तो ये पहला एलिमेंट हो गया। ठीक, तो इसको ऐसे बंद कर दो। अब इसके बाद क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम, इस पे आ जाओ। इसका कलर चेंज कर लें जिससे समझ में आता रहे। इसका ये ले रहे हैं। ठीक, इसमें क्या है, जीरो का मल्टीप्लाई 2y से होगा तो कितना आएगा, जीरो आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई y से होगा तो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। और x का मल्टीप्लाई माइनस वाई से होगा तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई आएगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, तीसरा कॉलम ले लो। तीसरा कॉलम ले लेते हैं ये, तीसरे कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का जीरो का मल्टीप्लाई जेड के साथ होगा तो जीरो आएगा। इसको ब्रैकेट में बंद करना चाहे तो बंद कर लें। जीरो का मल्टीप्लाई जीरो जेड से होगा जीरो आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई माइनस जेड से होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स जेड आएगा। एक्स का मल्टीप्लाई प्लस जेड से होगा तो क्या आएगा, प्लस का एक्स जेड आएगा। ठीक है, ये हमारे तीनों एलिमेंट मिल गए इसके। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दो। अब इसके बाद आओ सेकंड उस पे, सेकंड रो पे। सेकंड रो ये है, सेकंड रो के लिए कौन सा कलर ले लें, ये वाला ले लेते हैं। ये सेकंड रो है। अब ऐसे ही जैसे हमने किया पहली रो के लिए, सेम प्रोसेस सेकंड रो के लिए होगा। ठीक है, पहले C1 पे जाएंगे, C1 पे जाते हैं, इसके लिए कलर ले लेते हैं हरा वाला सेम। तो क्या होगा, R2C1, यानी 2y का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो क्या आएगा, जीरो। y का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आएगा, xy। और y का मल्टीप्लाई माइनस y का मल्टीप्लाई x से होगा तो क्या आएगा, माइनस का xy। ठीक है, इसके बाद C2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका देख लो, C2 मतलब कॉलम सेकंड और सेकंड रो। तो अब इसमें क्या है, इसके लिए कलर फिर ले लेते हैं, नीला वाला जो है उससे आइडिया रहेगा। यानी ये कॉलम ले रहे हैं C2 और रो कौन सी ले रहे हैं, ये वाली सेकंड। 2y का मल्टीप्लाई 2y से होगा तो कितना आएगा, 4y, 4y स्क्वायर हो जाएगा। y का मल्टीप्लाई y से होगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। माइनस y का प्लस y के साथ होगा तो क्या आएगा, सॉरी माइनस y का माइनस y के साथ होगा क्या आएगा, प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब इसके बाद आओ यहाँ पे, तीसरा कॉलम ले रहे हैं और दूसरी रो, ये इसकी बात आ रही। 2y का मल्टीप्लाई जेड से होगा तो क्या आएगा, 2y जेड आ जाएगा। और इसके बाद y का मल्टीप्लाई माइनस जेड से होगा तो क्या आएगा, माइनस का y जेड आएगा। माइनस y का जेड के साथ होगा तो क्या आएगा, माइनस का y जेड आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आओ, अब इसके बाद फिर आते हैं कौन से कॉलम पे, इस वाले पे। तीसरी रो पहला कॉलम, फिर उसका दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जेड का मल्टीप्लाई जीरो से होगा तो क्या आएगा, जीरो। जेड का मल्टीप्लाई माइनस
माइनस जेड का मल्टीप्लाई एक्स होगा तो क्या आएगा माइनस का जेड एक्स, जेड का एक्स के साथ होगा तो क्या आएगा प्लस का जेड एक्स। ठीक, फिर उसके बाद अगले में आ जाओ, सेकेंड रो, सेकेंड कॉलम सॉरी, और थर्ड रो। जेड का मल्टीप्लाई 2y से होगा तो क्या आएगा प्लस का 2yz, माइनस जेड का मल्टीप्लाई जेड से होगा, माइनस जेड का मल्टीप्लाई y से होगा तो क्या आएगा माइनस का y जेड, जेड का मल्टीप्लाई माइनस y से होगा तो क्या आएगा माइनस y जेड। इसके बाद तीसरे में आ जाओ, इस कॉलम पे तीसरी रो तीसरा कॉलम, जेड का मल्टीप्लाई जेड से होगा तो क्या आएगा जेड स्क्वायर, माइनस जेड का प्लस माइनस जेड से होगा तो प्लस का जेड स्क्वायर, जेड का फिर जेड से होगा तो क्या आएगा जेड का स्क्वायर। ये हमारा बराबर किसको हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको देखो एडिशन कर लो जो गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ से ये कट जाएगा ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 0, यहाँ से ये कट जाएगा तो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 0, यहाँ पर ये कटेगा ये कट जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 6y स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ये इससे कट जाएगा दोनों मिला के 0 हो जाएगा, ये यहाँ से 0 हो जाएगा, इसका 0 यहाँ 0, फिर उसका ये सब 0 हो जाएगा, इसका यहाँ पे क्या बचेगा 3z स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x बराबर आ जाएगा मेरे पास 1/√2, वो भी प्लस माइनस का, और 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√6। फिर उसके बाद 3z स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1, यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी। ठीक, यही हमारा आंसर है, यही पूछ रहा था कि क्या होगा। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और धन्यवाद आपका रहेगा अगर सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।